कार्टून्स और एनीमे ये दोनों ऐसी चीज़ें होती है जिसको देखने के बाद हम कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन कार्टून और एनीमे देखना नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्टून और एनीमे की एंडिंग वाले एपिसोड मिलने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती, क्योंकि हम लोग कितने भी कार्टून्स और एनीमे देख ले लेकिन उसकी एंडिंग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग ऐसे ही कुछ एनीमे और कार्टून की बात करेंगे जिसकी एंडिंग आपको नहीं पता होगी। जैसे कि मोटू पतलू की एंडिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी, एंड अगर परमैन की बात की जाए तो आपने इसका लास्ट एपिसोड देखा भी नहीं होगा, एंड आप इसकी एंडिंग सोच भी नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और पोकेमॉन की बात मत करो, इसकी एंडिंग जो है सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। तो विदाउट वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परमैन के बारे में। तो दोस्तों परमैन जो थे वो फुजियो ने बनाया था। जैसे कि आपको पता है ये जापानीज राइटर है जिन्होंने परमैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी और इसी के साथ कई सारे ऐसे शोज़ बनाए थे जिनके बारे में आप सुने भी नहीं होंगे, एंड इसी के साथ जो है आपने इसके काफ़ी सारे शोज़ देखे भी होंगे। एंड आपको बता दूं कि परमैन की जो एंडिंग थी वो परमैन के अंदर नहीं हुई थी, इसकी एंडिंग डोरेमोन के अंदर जाके होती है। तो आप सोच सकते हो कि इसकी एंडिंग कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते कि परमैन की एंडिंग कैसे हुई। तो सिंपल सी बात है कि एक दिन क्या होता है कि बर्डमैन जो होते हैं वो परमैन को मिशंस देते हैं, एंड एक बार बर्डमैन आगे परमैन से बोलेंगे कि उनको हेल्प चाहिए, बर्ड प्लेनेट पे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ चुकी है, एंड इसकी हेल्प जो है परमैन ही सिर्फ कर सकता है। एंड इसके बाद परमैन कहेगा कि एक दिन के लिए टाइम चाहिए उसको प्रिपेयर होने के लिए, तो बर्डमैन एक दिन का टाइम दे देते हैं। एंड इसके बाद होता क्या है कि बर्डमैन जो होते हैं उन सभी दोस्तों से परमैन क्या करता है, मिलता है, एंड बर्डमैन इसमें उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि जब उसको अपनी मॉम से मिलना रहता है तो बर्डमैन क्या करेंगे, टाइम को रोक देंगे एंड परमैन जाके अपनी मॉम से मिल लेगा। एंड जो परमैन का रोबोट रहता है उस रोबोट के अंदर कई सारे चेंजेस करने के बाद वो रोबोट हमेशा के लिए अब परमैन बन जाएगा, उसकी बैटरी अब नहीं जाएगी। यानी कि जो हमारा असली मित्सुओ है अब मित्सुओ की जगह वो रोबोट ले लेगा, एंड परमैन बर्डमैन के साथ परमैन प्लेनेट पर चला जाएगा। एंड उसके बाद परमैन जाता है कि पाको से मिलने, एंड देन उसके बाद पाको क्या करती है, अपनी रियल आइडेंटिटी परमैन को बता देती है कि वही मिस सुमेरे है। जैसे कि आपको पता है कि परमैन जो होता है वो मिस सुमेरे को पसंद करता है, लेकिन ये होता है कि परमैन अगर किसी को भी अपनी आइडेंटिटी बताएंगे तो उनकी पावर्स चली जाएगी, तो इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताते, लेकिन पाको अपनी आइडेंटिटी बता देती है तो पाको की पावर जो होती है वो चली जाती है। और उसके बाद जो हमारा परमैन होगा वो हमारा परमैन जो होगा वो बर्डमैन के साथ जाना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ जाता है, एंड उसके बाद चला जाता है। एंड इसके बाद आगे की जो कहानी होती है वो हमें डोरेमोन में दिखाया गया कि कई बार जो होती है मिस सुमेरे जो होती है डोरेमोन में दिखती है एज एक्ट्रेस, क्योंकि मिस सुमेरे बड़ी हो चुकी है, क्योंकि परमैन और डोरेमोन की जो टाइमलाइन है काफ़ी ज़्यादा अलग है। यानी कि जब डोरेमोन बच्चे रहते हैं तो परमैन लोग बड़े हो जाते हैं। एंड उसकी एक एपिसोड के अंदर हमें ये पता चला था कि एक टीवी में हमने ये देखा था कि मित्सुओ जो है, मिस सुमेरे जो है वो एक के साथ जो है शादी कर रही है, यानी ये शादी किसी और के साथ नहीं हमारे परमैन के साथ होती, क्योंकि वो परमैन का सूट ही पहने रहता है। बड़े होने के बाद परमैन कैसे दिखेगा हमें ये पता ही रहता है। एंड इसके बाद ये पूरी कहानी जो होती है हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड शादी होने के बाद जो होती है इनका एक बच्चा भी होता है, जो कि ये कॉमिक में है लेकिन ये एपिसोड में नहीं दिखाया गया। एपिसोड में इतना था कि मिस सुमेरे किसी के साथ शादी कर लेती है, एंड हमें देख के वो पता चल जाता है कि ये हमारा पुराना वाला ही परमैन था। तो परमैन की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने इंडियन कार्टून के बारे में, जो कि है मोंटू एंड पतलू। जैसे कि आपको पता है कि मोंटू एंड पतलू की एंडिंग के आपको बारे में नहीं पता होगी, एंड दोस्तों रियलिटी मैं बताऊं कि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी एंडिंग कैसे हो सकती है। जैसे कि मोंटू को काफ़ी ज़्यादा समोसा पता है, एंड इसी के बाद क्या होता है कि जॉन एक बार आइडिया लगाता है, यानी कि इस कार्टून शो में लॉजिक एक बार लग जाता है कि जॉन लॉजिक लगाएगा कि समोसे के अंदर हम लोग जहर डाल देते हैं, एंड समोसे के अंदर जहर डाल देगा तो मोंटू आके क्या करेगा, वो समोसा खा जाता है। एंड समोसा खाने के बाद वो लोग चोरी करने के चले जाते हैं, एंड पतलू किसी तरीके से आता है बचाने के लिए मोंटू को, लेकिन उसको डॉक्टर झटका के पास ले जाते लेट हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से मोंटू की डेथ हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद पतलू जो रहेगा अकेले सोचेगा जॉन द डॉन को पकड़ने की, लेकिन जब वो पकड़ने जाएगा तो उल्टा ऐसा हो जाएगा कि
जॉन के हाथों से गोली चल जाएगी एंड वो पतलू को लग जाती है एंड पतलू की डेथ हो जाती है। एंड दोस्तों ये सारी सीन जो थी ये मोटू पतलू के एंडिंग की तरफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोटू पतलू का शो बंद नहीं हुआ है, इसकी एंडिंग कोई भी नहीं है, यानी कि कोई भी इसको जाके फिर से शुरू कर सकता है, क्योंकि इंडिया में जो शोज़ बनते वो एपिसोड से बनते, यह ना कि पूरी एक स्टोरी बनती कि स्टोरी का एंड होगा, वो बस एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनते। तो मोटू पतलू की कोई भी ऑफिशियल एंडिंग नहीं है एंड मोटू पतलू का जो शो है जिस तरीके से चल रहा था वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो अब लोग बात कर लेते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पोकेमॉन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पोकेमॉन एक ऐसा शो है जो कि अपनी शो की वजह से नहीं, अपनी गेम की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है एंड अपनी गेम की वजह से वो इतना पॉपुलर है कि लोग जो होते हैं इस गेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दीवाना होते हैं और इतना पॉपुलर होने की वजह से इसका जो है शो बनाया गया था गेम की वजह से। एंड दोस्तों नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कि पोकेमॉन की एंडिंग कैसे हुई थी। तो दोस्तों जैसे कि राइटर्स ने अपनी एंडिंग अलग लिखी है एंड शो में देखने वाले कुछ अलग बताते। तो इसका लास्ट एपिसोड में बस ज़्यादा ऐसा हुआ था कि कालोस रीजन का जो चैंपियन था एलन, तो उसको हराने के लिए आखिरी बैटल होती है हमारे ऐश के साथ। जैसे कि पता है कि ऐश जो है काफ़ी सालों से ट्रेनिंग कर रहा है एंड वो पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है, तो इसी वजह से इस आखिरी लड़ाई में एलन वर्सेस ऐश का होता है एंड इस आखिरी लड़ाई में ऐश के पास बचता है अपना चार्जार्ड और ग्रीन निंजा एंड इन द बैटल आखिरी में यही होता कि लड़ाई करते करते एंड फाइनल में क्या होता कि ऐश का ग्रीन निंजा जो होता वो जीत जाता है एंड ग्रीन निंजा जीतने के बाद जो ऐश जो है वो कालोस रीजन का जो क्या होता है कि चैंपियन बन जाता है और यहाँ पे ऐश की जो होती है वो जर्नी कंप्लीट होती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अभी ऐश की जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, पोकेमॉन के ऊपर कई सारी मूवीज़ और इसके शोज़ और भी आगे बनने वाले हैं, लेकिन कॉमिक बुक में ऐश की एंडिंग कैसे हुई थी ये भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों जो राइटर ने सोचा था वो काफ़ी ज़्यादा फनी और काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड वाली एंडिंग थी। तो राइटर्स ने यह सोचा था कि जो ऐश की एंडिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी कि ऐश जो है अब एक बूढ़ा में हो चुका है एंड बूढ़ा होने के बाद वो अपनी सारी जो चीज़ें होती है यानी कि उसने जो जो जर्नी की है वो सारी जर्नी को सोचता रहता है और जो हमने शो में देखा वो शायद ऐश का जो ख्याल रहता है वो ही उसकी जर्नी का पूरा प्रोसेस रहता है कि उसने जो जो जर्नी में देखा जो जो सोचा एंड वो हमें शोज में दिखाया जा रहा है। एंड फाइनल में क्या होता है कि ऐश को अपने मोम की आवाज़ सुनाई देती है एंड तुरंत ऐश की नींद खुल जाती है एंड ऐश फिर से एक बच्चा बन जाता है। यानी कि देख लो ये एक पैराडॉक्स में डाल दी कि ऐश बूढ़ा था या बच्चा था हमें पता भी नहीं चला एंड ऐश फिर से बच्चा हो चुका है एंड ऐश की फिर से जो जर्नी है पोकेमॉन की वो फिर से शुरू हो जाती। तो कॉमिक बुक में कुछ इस तरीके से जो है हमें पोकेमॉन की एंडिंग दिखाएगी। एंड दोस्तों यानी कि अभी भी पोकेमॉन का शो खत्म नहीं हुआ, इसके और भी एपिसोड आते रहेंगे एंड एंडिंग अभी भी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।